जिसमें महानगर में 37 स्थानों पर 490 शाखाएं और ग्रामीण जिलों में 2092 स्थानों पर 2894 शाखाएं लगी। शाखाओं के अतिरिक्त साप्ताहिक मिलन भी चलते हैं, जो केवल सप्ताह में एक बार एकत्रित होते हैं। कुछ वृत्ति आधारित मिलन चलते हैं, जिसमें डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, एडवोकेट्स रहते हैं, व्यापारी रहते हैं। ऐसे साप्ताहिक मिलन भी चलते हैं। ऐसे 894 मिलन चल रहे हैं। फिर ये स्वयंसेवक और संघ के समविचारी संगठन मिलकर समाज परिवर्तन का भी काम करते हैं। हर शाखा को कुछ बस्तियां सौंपी जाती हैं, उन बस्तियों में जाकर आप सेवा के काम करिए। तो ऐसी 715 बस्तियों में से 232 शाखाएं इस काम को कर रही हैं। 445 बस्तियों में सेवा कार्यों का संचालन हो रहा है। 380 बस्तियों में स्वयंसेवकों का नियमित संपर्क होता है। समाज परिवर्तन के काम करने के लिए योग्य स्वयंसेवक तैयार हों, इसलिए उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। अभी 2 वर्ष पहले तक जो संघ की प्रशिक्षण की पद्धति थी, प्राथमिक 7 दिन का, फिर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। अब उसमें परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक के पहले 3 दिन का प्रारंभिक, फिर 7 दिन का प्राथमिक, उसके बाद संघ शिक्षा वर्ग। संघ शिक्षा वर्ग के बाद ये देखा जाता है कि इसमें प्रशिक्षित व्यक्ति ने कितने समय तक दायित्व लेकर सक्रियता दिखाई, तो उसको आगे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। बाकी को नहीं करेंगे तो अगले को कहते हैं कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 और कार्यकर्ता विकास वर्ग 2। कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 हमेशा नागपुर में होता है। मध्य भारत में जो उल्लेखनीय कार्य हुए समाज परिवर्तन की दृष्टि से, तो विदिशा का इस समय बहुत उत्कृष्ट काम हुआ है। बाकी 56 व्यवसायी शाखाएं, शाखाओं के भी 2-3 प्रकार होते हैं। व्यवसायी शाखाएं, प्रौढ़ शाखाएं, बाल शाखाएं। व्यवसायी शाखाओं के स्वयंसेवकों को समाज में परिवर्तन का काम सौंपा जाता है कि समाज में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, स्वच्छता पे, पर्यावरण पे, कुटुंब प्रबोधन पे काम करें। तो ऐसी 56 शाखाओं ने अपने क्षेत्र की सारी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया, घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाके क्या क्या समस्याएं। साथ में समाज के ऐसे लोग जो संघ से सीधे नहीं जुड़े पर समाज परिवर्तन की इच्छा रखते हैं या काम करते हैं, उनसे भी संपर्क किया गया और इनके माध्यम से फिर समस्याएं चिन्हित की, जिसमें नशा, सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम, गौरक्षण, नर्मदा जी का संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्य, फलदार वृक्षों की कमी, लव जिहाद, धार्मिक जागृति का अभाव, संस्कारित शिक्षण की कमी, अस्वच्छता। इस प्रकार 103 समस्याएं उन्होंने शिक्षित की और इस पर काम करना प्रारंभ किया बांट के। राजगढ़ में भी बहुत अच्छा काम किया है। राजगढ़ में वहाँ के लोग घर घर गए, लगभग 9000 परिवारों में उन्होंने संपर्क किया और उन 9000 परिवार में जाकर समाज परिवर्तन के दृष्टि से, सामाजिक परिवर्तन के दृष्टि से 13 अक्टूबर से लेकर 11-26 जनवरी के बीच में पंच परिवर्तन का मतलब कुटुंब प्रबोधन, संस्कारित परिवार, पर्यावरण, प्लास्टिक से मुक्ति, वृक्षों का रक्षा करना और जल की बचत और जल का स्रोतों का संवर्धन, परिरक्षण करना। इसमें गए वो साथ में बाबा साहब अम्बेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास जी के चित्र लेकर गए। 9117 परिवारों में बैठकर परिवार गोष्ठियां हुई। पूरे परिवार को बुलाया, आसपास के परिवार को बुलाया, इन विषयों पर चर्चा की और उन चित्रों को सशुल्क दिया, फ्री नहीं बांटे, क्योंकि संघ की मान्यता है मुफ्त में देने से उसकी कीमत कम हो जाती है, उसका शुल्क लिया जाना चाहिए लागत मूल्य का, ताकि और उनसे आग्रह किया गया कि इन चित्रों को अपने पूजा घरों में रखिए।